हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के क्लास में जो है हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो है ट्रिक से आप पढ़ेंगे, जिसमें आपको कोई भी चीज रटना नहीं पड़ेगा और इस वीडियो के अंत तक जो है ये टॉपिक जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए इस टॉपिक की जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का क्लास है जिसका नाम है संधि। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि संधि का अर्थ क्या होता है, तो संधि का अर्थ होता है मेल। मेल मीन्स जोड़ना, ठीक है। और एक होता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? अलगाव। अलगाव मीन्स तोड़ना। अगर अपनी भाषा में हम बताएं तो शादी जो है क्या है? मेल है, एक लड़का और लड़की का। और डाइवोर्स जो है क्या है? तो एक जो है लड़का और लड़की का अलगाव है। ठीक है, समझ गए कि संधि का अर्थ क्या होता है? मेल है। संधि विच्छेद का अर्थ क्या है? अलगाव है। अब प्यारे बच्चों इसका परिभाषा जैसे ही आपसे पूछेगा क्या बताएंगे कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हमनी के क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हमनी के संधि कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, एक आपसे पूछेगा कि पूर्व पद क्या होता है और उसके बाद आपसे पूछेगा उत्तर पद क्या होता है। ठीक है, जब हमनी के संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद मीन्स तोड़ना। देखिए गणेश को जो है हमनी के गण और इस में तोड़ दिए हैं, तो इसका पहला वाला जो है पद क्या कहलाएगा? पूर्व पद। और इसका अंतिम वाला पद जो है क्या कहलाएगा? उत्तर पद। ठीक है, और जब इस गण और इस को हम लोग जोड़ेंगे तो बना है गणेश। और गणेश ही जो है क्या है? संधि है, क्योंकि ये दो गो से क्या हुआ है? मिल करके बना है। ठीक है, और विद्या और आलय ये दोनों अगर अलग अलग है संधि विच्छेद है, और अगर ये जो है एक जगह पे है तो ये क्या है? संधि है। ठीक है, अब जो है परिभाषा के अनुसार आपसे पूछेगा कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है उसे जो है संधि कहते हैं। इसमें वर्ण मिला कौन सा है? तो देखिए इसमें का अ, जब गण बोलिएगा तो लास्ट में उच्चारण में अ आएगा, और इसमें का जो है क्या बना है? ई। तो इसमें का ई, ये दोनों मिलकर क्या बनाया है? तो ए बनाया है। ठीक है, उसी प्रकार विद्या और आलय, विद्या के जो जब आप बोलिएगा उच्चारण कीजिएगा आ आएगा, और इसका भी जो है जब उच्चारण कीजिएगा आ आएगा। दोनों मिलके क्या बनाएगा? तो बड़ा सा जो है आ ही बनाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आप समझ गए कि दो वर्ण जब आपस में मिल रहे हैं जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसी को जो है हमनी के क्या कहते हैं? संधि। संधि का अर्थ क्या है? मेल है। ठीक है जी, आइए अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों, बताइए कि संधि के कितने भेद होते हैं। आंख मूदिएगा और मारिएगा कि संधि के जो है तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। चार को कोई बोले तो उसको जो है ओइजे जो है गोली मार देना है। ठीक है, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा जो है विसर्ग संधि। आइए अब जो है आपसे कोई पूछा कि स्वर संधि के जो है कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के प्यारे बच्चों पांच भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। अब ये पांच जो है काफी डिफिकल्ट भी हैं और काफी आसान है, और सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन जो है इसी से पूछा जाता है। आप कहेंगे कि इसको डिफिकल्ट भी कहें और आसान भी कहें। आपके लिए डिफिकल्ट है, मेरे लिए आसान है, और जब आपको पढ़ाएंगे तो ये आपको भी जो है आसान लगेगा, और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए सबसे पहले आपसे हमने जो है पूछा दीर्घ संधि क्या है। एग्जाम में परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, आपको जो है एक शब्द दे दिया जाएगा, या तो उसका संधि विच्छेद कीजिए या तो बताइए कि वो कौन सा संधि है। ठीक है, अगर जैसे ही आपको जो है आ दिखाई दे, ई दिखाई दे, ई दिखाने का मतलब जानते हैं? इधर से जो है अगर ओढ़नी उड़ाया हुआ हो, ठीक है, या जो है ऊ जो है ऐसे वाला हो, तो आप क्या समझिएगा कि वो जो है दीर्घ संधि है। अब कैसे प्यारे बच्चों, आइए देखिए विद्या जोर आलय, यहाँ पे जो है आ आपको दिखाई दे रहा होगा। पुस्तक जोर आलय, यहाँ पे अ था तो अब जो है का मतलब आ गया। ठीक है, उसके बाद गिरी जोर इस, अब देखिए इसमें जो है ये वाला आया। ठीक है, अब पृथ्वी जोर इस, इसमें भी जो है इधर से जो है उठाया गया। अब भानु जोर उदय, इसमें भी जो है ये वाला उ आया, और इसमें भी जो है ई वाला। ये जो है बड़ा उ है, बड़ी ई है, और इसमें जो है आ है। मतलब ये तीनों आपको दिखाई दे बीच में, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो है दीर्घ संधि है। बातें समझ में आ रही है? बातें आपको समझ में आ रही है? चलिए प्यारे बच्चों अब जो है नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि गुण संधि क्या है। गुण संधि, अगर आपको जो है ऊपर में एक डंडा दिखाई दे, या जो है एक डंडा जो है नीचे और एक डंडा ऊपर दोनों दिखाई दे, तो ये समझिएगा कि ये जो है गुण संधि है। कैसे बनाएंगे कि ये गुण संधि है? देखिए देव जोर इंद्र,
अब इसमें एक डंडा नहीं है, लेकिन जैसे ही जुड़ा तो एक डंडा आपको नजर आने लगा, मीन्स जो है एक डंडा हो क्या कहेंगे, गुण संधि। महाजोर इंद्र महेंद्र, एक डंडा दिखाई दिया, आप क्या कहेंगे, गुण संधि। ज्ञान जोर उदय, आपको जो है एक डंडा नीचे और एक डंडा ऊपर भी दिखाई दे रहा है, आप क्या कहेंगे कि ज्ञानोदय जो है गुण संधि है। वह महाजोर उदय महोदय, एक डंडा नीचे और एक डंडा ऊपर है, ये भी क्या कहेंगे आप, ये भी जो है क्या है सर, गुण संधि है। महाजोर ऋषि, अब कहीं कहीं लास्ट में अगर जो है ई वाला र दिखाई दे ऊपर वाला, तो ये भी आप क्या कहेंगे, गुण संधि है। ठीक है, अब ये लास्ट में र जो है कब, जब री के साथ जो है अ या आ जुड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ गुण संधि आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। और देखिए कि वृद्धि संधि आपसे पूछेगा, तो वृद्धि संधि में जो है दो डंडा, ठीक है, एक डंडा दिखाई दे तो क्या कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। अगर दो डंडा दिखाई दे तो क्या कहेंगे, हमनी के जो है वृद्धि संधि कहेंगे। दो डंडा नीचे और दो डंडा ऊपर दिखाई दे तो हम लोग क्या कहेंगे, वृद्धि संधि कहेंगे। जैसे सदा जोर एवं, दो डंडा ऊपर है, क्या कहेंगे, ये जो है वृद्धि संधि है। महाजोर ऐश्वर्य, दो डंडा आया, महेश्वर्य क्या होगा, वृद्धि संधि है। परम जोर औषध, दो डंडा ऊपर दो डंडा नीचे, अब जो है ये क्या होगा, तो भाई ये जो है अब क्या होगा, तो ये जो है आप बता सकते हैं कि सर वृद्धि संधि है। यहाँ पे दो डंडा कहने का मतलब एक ऑलरेडी इसमें है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको जो है दो डंडा ऊपर और एक डंडा नीचे। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए महाजोर औषध महौषध, ठीक है, एक डंडा जो है नीचे दो डंडा ऊपर, इसमें भी एक डंडा नीचे दो डंडा ऊपर, आज दो डंडा ऊपर भी सिर्फ रहेगा तो वो भी जो है क्या है, वृद्धि संधि कहलाएगा। आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन या तो आपसे कैसे पूछता है कि बताइए महाौषध जो है कौन सी जो है संधि है, आप बताएंगे वृद्धि संधि, या तो आपसे कहेगा कि इसको जो है आप संधि विच्छेद कीजिए, तब महाजोर औषध महौषध होगा। ठीक है, ये जो है आपको समझ में आई। चलिए अब जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि यन संधि क्या है। यन संधि देखिए, य व और र, अगर य व र के पहले आधा भी, आधा आधा मीन समझ रहे हैं, आधा जो है कोई भी वर्ण आए तो वो जो है क्या होगा, तो वो जो है क्या होगा, यन संधि हो जाएगा। जैसे देखिए यदि जोर अपि, अब इसमें य आया है, य के पहले आधा द आया है, तो ये जो है कौन सा संधि हो जाएगा, तो ये जो है आप बताएंगे कि सर यन संधि हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नदी जोर आगम, यहाँ पे य आया है, य के आगे आधा द, यहाँ पे हलंत लगल है, मीन्स जो है ये आधा है। ठीक है, तो ये भी जो है यन संधि हो जाएगा। जैसे अनुजोर वय, यहाँ पे व के आगे आधा न आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जो है यन संधि हो जाएगा। मधुजोर वाले क्या होगा, मध वाले, व के आगे जो है आधा वर्ण आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुरु जोर ओदन, यहाँ पे भी जो है आप कहेंगे कि सर आधा जो है कौन सा वर्ण आया है, देखिए इसका उच्चारण कीजिए, गुरु ओदन ने, तो यहाँ पे र जो है ना वो के पहले ही है, तो यहाँ पे र आया है आधा, तो ये जो है यन संधि है। जैसे हम जो है आपसे पूछें कि सर यहाँ पे सुजोर आगत, ठीक है, तो स्वागत जो है कौन सा होगा, आपसे पूछा गया कि सुजोर आगत क्या बनेगा, स्वागत बनेगा। अब स्वागत में जो है व के पहले जो है आधा आया है, तो स्वागत भी जो है क्या है, तो यन संधि है। बातें समझ में आ रही है क्या, तो य रहे व रहे और र रहे, इसके पहले आधा कोई भी वर्ण आता है तो वो जो है क्या कहलाता है, यन संधि कहलाता है। नेक्स्ट है अयादि संधि। क्या होता है अयादि संधि को थोड़ा जानिए। अगर जो है आपको ऊपर में ए दिखाई दे, मतलब एक डंडा दो डंडा, एक डंडा ऊपर एक डंडा नीचे, एक डंडा नीचे और दो डंडा ऊपर, तो ये जो है आपको अयादि नहीं बनाना है, मतलब ये समझिएगा कि अयादि नहीं है। इस सब के छोड़ करके जो भी आए समझिएगा वो जो है अयादि है। जैसे देखिए पो जोर अन, यहाँ पे पवन, इसमें कोई भी चारों में से कोई है नहीं है, पवन जो है क्या है, अयादि संधि है। ने जोर अन नयन, नयन जो है क्या है, अयादि संधि, इसमें भी जो है इन चारों में से कोई नहीं है। गय जोर अक गायक, गायक भी जो है क्या है जी, तो ये भी जो है अयादि संधि है। अब देखिए नए जोर इका नायिका, इसमें भी इन चारों में से कोई है नहीं है, ये भी जो है क्या होगा, अयादि संधि है। प्यारे बच्चों अयादि संधि के कुछ गुण हैं, वो गुण जो है ट्रिक याद रखिएगा कि तीन अक्षर वाला ज्यादातर जो है शब्द होता है वो जो है अयादि संधि होता है। जैसे पवन नयन, उसके बाद जो है नायक नायिका गायक गायिका, उसके बाद जो है जैसे हमने बोला भवन, भवन भी जो है तीन अक्षर का है ना, इसमें इन चारों में से कोई नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भी जो है अयादि संधि होंगे। ये देख रहे हैं आप सभी। अब देखिए आप जो है अभी तक क्या पढ़े कि संधि के जो है कितने भेद हैं, संधि के तीन भेद हैं, तीन
तीनों में जो है स्वर संधि के जो है कितने थे, 5 हैं। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर व्यंजन संधि के जो है कितने भेद हैं। व्यंजन संधि के भेद नहीं होते हैं, व्यंजन संधि के जो है 9 गो नियम होते हैं। ठीक है, और विसर्ग संधि के भी भेद नहीं होते हैं, विसर्ग संधि के जो है 7 गो नियम होता है। इस नियम के तहत जो है हम लोग बनाते हैं। अगर जो है आपको पूरा संधि का डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है नीचे जब कमेंट कीजिएगा तो कमेंट में सबसे ऊपर वाला कमेंट का जो है वो लिंक खोलिएगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो संधि का पूरा जो है 1.5 घंटे का क्लास जो है वहां पे मिलेगा, जिसमें जो है एक एक शब्द एक एक लाइन जो है आपको संधि का पढ़ाया गया है। ये जो है ट्रिक वाला वीडियो था जिसमें जो है आपको 5 से 10 मिनट के अंदर जो है पूरा संधि जो है समझाने का प्रयास किया गया, याद करवाया गया, क्योंकि एग्जाम के जो है आधा घंटा पहले सेंटर पे जो है बच्चे जो है वीडियो को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है अगर पूरा वीडियो देखना है कमेंट बॉक्स में देखिए, कमेंट बॉक्स में जो है आपको मिल जाएगा। और अगर आपको जो है पूरा पढ़ाई करनी है, अगर आप बोर्ड से जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको SGS क्लासेस जो है ऐप डाउनलोड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको पूरा डिटेल में हिंदी और इंग्लिश जो है पढ़ाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।